सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हर रोज सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैलाता। लेकिन इस छोटे गांव में एक बड़ी कहानी छिपी थी। कहानी थी रामू और उसके गधे गोलू की। एक ऐसा बंधन जो सिर्फ मेहनत और प्यार से बंधा था। उठ जा गोलू, सूरज भी खेत में जाने को तैयार है। गोलू सिर्फ गधा नहीं था, वो रामू का सबसे बड़ा साथी था। हर हल्की रैंक में, हर बोरी की मेहनत में। रामू गोलू को लेकर खेत में जा ही रहा होता है, तब गांव के लोग ताना मारते हुए बोलते हैं, अरे रामू, इंसानों से बातें कम करता है, गधे से ज्यादा करता है। क्योंकि इंसान मतलब से बोलता है और गोलू दिल से। यह कहकर रामू अपने खेत की ओर चल पड़ता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। अगले दिन जब खेत में हल खींचते हुए गोलू ठीक से चलता नहीं है, गोलू की इस एक छोटी सी गलती ने रामू का धैर्य तोड़ दिया। अरे ओ गधे, आज तुझसे एक हल भी नहीं खींच रहा। इतनी देर से खड़ा क्या सोच रहा है? राजा बना है क्या? मेरी हालत नहीं दिखती तुझे? घर में अनाज नहीं, सिर पर कर्ज, और तू है कि आज चलने का नाम ही नहीं ले रहा। रामू शाम को गोलू को लेकर घर आता है, लेकिन घर आकर भी वो दिन का गुस्सा शाम को गोलू पर उतारने लगा। बस, बहुत हो गया गोलू, बहुत सह लिया मैंने तुझे। आज के बाद मेरे सब्र की भी एक हद है। ना ठीक से चल पाता है, ना बोझ खींचता है। हर दिन बस गलती पर गलती। तू अब किसी काम का नहीं रहा। मैं तुझे चरा भी समय सर देता हूं, फिर भी तू अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। आज के बाद इस आंगन में तेरा साया भी नहीं दिखना चाहिए। जहां जाना है जा, पर आज के बाद तू मेरा गधा नहीं है। और इस तरह गोलू अकेला हो गया और जंगल की ओर रवाना हो गया। उसी रात बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें गोलू पर गिर रही थीं। गोलू अकेला और भयभीत था और गांव की पगडंडी पर खड़ा था, जहां हर दिन रामू के साथ हंसी और मेहनत होती थी, वहीं आज उसे तन्हाई ने घेर लिया। गोलू ने हल्की रैंक लगाई, जैसे अपने दोस्त को पुकार रहा हो, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सर्दी थी। अंधेरा और अकेलापन दोनों ने मिलकर उसकी हिम्मत तोड़ दी। अरे देखो, रामू का गधा भाग गया। नहीं रे, निकाला गया है, अब किसी काम का नहीं रहा होगा। गोलू की आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान और एक सवाल था, मैंने क्या गलत किया? गोलू जब गांव की सीमा पार करता, रास्ता सुनसान हो गया। सांसें तेज थीं, पैर फिसल रहे थे और डर ने उसका दिल कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज अब और कमजोर पड़ रही थी। बारिश ने उसके शरीर को भींकर और भी भारी कर दिया। अंधेरे में झाड़ियों से हलचल हुई। 3 आवारा कुत्ते भोलू के चारों ओर हो गए। आज रात किस्मत ने अच्छा शिकार दिया है। गोलू ने डर से पीछे हटने की कोशिश की। गोलू का हृदय डर से धड़क रहा था। बारिश, अंधेरा और जंगल की बेरहमियां सब एक साथ उसकी ताकत चुरा रहे थे। कुत्ते से पीछा छुड़वाने भागते समय वह एक बड़े गड्ढे में फंस गया। वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया और बारिश की वजह से गड्ढे में भी पानी भरने लगा था। गोलू की सांसें हांफने लगीं। उसके सामने केवल गड्ढा और अंधेरा था। जिंदगी और मौत के बीच एक महीन सी डोर पर वह लटक गया था। उधर रामू अपने घर में बेचैन था। आंखें बार बार गोलू की याद में खो रही थीं। दिल मानने को तैयार नहीं था कि गोलू सच में चला गया। गोलू, अगर तू कहीं है, मैं तुझे ढूंढूंगा। उसकी आंखों में पछतावा उतर आया था और पहली बार रामू ने महसूस किया कि गोलू सिर्फ एक गधा नहीं, बल्कि उसका परिवार था। रामू ने पुरानी रस्सी उठाई। वह अंधेरे जंगल में गोलू को ढूंढने निकल पड़ा। हर कदम पर उसकी उम्मीद और डर दोनों बढ़ रहे थे। जंगल में केवल पानी की छींटें की आवाजें आ रही थीं। रामू ने जोर से पुकारा, गोलू, तू कहाँ है? जवाब दे मेरे दोस्त, मैं तुझे वापस घर ले जाने लेने आया हूँ। रामू गोलू को ढूंढते हुए उस जगह आ पहुंचा जहां गोलू फंसा हुआ था। रामू ने गड्ढे की ओर हल्की हलचल देखी।
उसे यकीन हो गया कि गोलू इसी गड्ढे में है। वो अभी तक जीवित है, बस बाहर निकलने के लिए थोड़ी मदद की जरूर है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था। गोलू, तू जीवित है? गोलू, मेरे दोस्त, तू जवाब दे। गड्ढे में गोलू ने महसूस किया कि मदद आ रही है। उसकी आखिरी रैंक भी अब उम्मीद में बदल गई। गोलू ने आखिरी ताकत से अपना सिर उठाया। वो जानता था कि अगर रामू यहाँ है तो वह सुरक्षित है। रामू ने पुरानी रस्सी फेंकी। वो वही रस्सी थी जो पहले उनके खेत के काम में मदद करती थी। आज वह भोलू को बचाने की उम्मीद बन गई। भोलू, इसे पकड़, जल्दी। गोलू ने रस्सी को पकड़ लिया, लेकिन कीचड़ और पानी ने उसे खींचने से रोक दिया। हर पल उसकी ताकत कम हो रही थी। बस थोड़ा और, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? कभी नहीं। रैंक, पानी, कीचड़, सब कुछ उसके खिलाफ था, लेकिन रामू की मंशा और भोलू की वफादारी ने अंत में जीत हासिल की और गोलू गड्ढे में से बाहर आ गया। मुझे माफ कर दे गोलू, तेरे बिना मैं अधूरा था। अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बारिश में भीगी ये दोस्ती अब और गहरी हो चुकी थी। मौत और मुश्किलों के बीच दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत की। उनके बीच की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। हर डर, हर मुश्किल, हर चोट, सबने इस बंधन को अमर बना दिया। रात की कठिनाइयों के बाद गोलू और रामू घर की ओर लौट रहे थे। हर कदम भारी था, लेकिन दोनों के दिलों में हल्की राहत थी। गोलू अब थका हुआ था, पर जिंदा रहने की उम्मीद उसकी आंखों में झलक रही थी। बस दोस्त, घर पहुंच गए, अब सब ठीक होगा। घर पहुंचते ही रामू ने गोलू को उसी कोने में बिठाया जहां वह हमेशा आराम करता था। उसके हाथ और प्यार की गर्मी ने गोलू के शरीर को सहारा दिया। अब तेरे साथ कभी गुस्सा नहीं होगा, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दे गोलू, मैं समझ गया कि तू सिर्फ गधा नहीं, तू मेरा परिवार है। रामू, सुना है गधा बच गया? हाँ, और उसकी जिंदगी मेरी लापरवाही की वजह से खतरे में थी। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि गोलू सिर्फ एक गधा नहीं, बल्कि एक इंसान था, एक सच्चा साथी था। रामू ने सबके सामने अपनी गलती कबूल की। आज तू सिर्फ किसान नहीं, इंसान बन गया रामू। सच्ची दोस्ती यही है। गोलू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। रामू हर दिन उसके पास बैठता, हाथ फेरता और उसके साथ समय बिताता। दोस्ती ने सब दर्द भुला दिया और गांव में एक नई मिसाल बन गई। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। सवेरे की धूप धीरे धीरे गांव में फैल रही थी। गोलू अब हल्का सा चल सकता था, पैर मजबूत थे और आंखों में वही चमक। रामू और गोलू फिर से खेत की ओर बढ़े, जहां उनकी दोस्ती ने मेहनत और प्यार से अपनी ताकत दिखाई। देखो, तू फिर से अपने पैरों पर खड़ा है। भोलू, तू सच में बच गया? हाँ, और अब हर दिन मैं उसे संभालूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों ने धीरे धीरे सर हिलाया। अब उन्हें समझ में आया कि सच्ची दोस्ती केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती। गोलू ने यह साबित कर दिया। रामू ने भोलू को हल जोड़ा। पहली बार गोलू ने 100 हल खींचा, धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास और ताकत के साथ। तू फिर से मेरा साथी है, हर हल की रैंक तेरे साथ। दोस्ती ने जीत दर्ज की थी। हर दर्द, हर डर और हर चोट के बाद भी दोनों ने साथ निभाया। रामू ने गांव वालों को देखकर कहा, दोस्ती केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती। गोलू ने मुझे सिखाया, सच्ची दोस्ती वो है जो बिना शर्त के साथ दे, जो गुस्सा, डर और दर्द सब सह सके और जो हमेशा लौट आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। गांव वाले भावुक हो गए। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। रामू और गोलू की कहानी अब गांव में मिसाल बन गई थी। इसके बाद हर दिन रामू और गोलू खेत में जाते और जो भी काम होता वो खुशी से करते। रामू हर कदम पर हाथ फेरना और स्नेह दिखाना न भूलता। यह कहानी अब पूरी हुई, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा अमर रहेगी। तू सिर्फ गधा नहीं, तू मेरा परिवार है और आज मैं फिर कभी तुझे गुस्से में नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी सबसे सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे।
रामू और गोलू की कहानी यही सिखाती है। प्यार, भरोसा और वफादारी किसी भी दूरी, किसी भी डर को पार कर सकती है।